हाँ जब से नोट्स बनाने लगे हो तब से ध्यान रहता है बराबर। हाँ। अरे सर, क्योंकि क्या क्या? हुआ कि है ना, स्टार्टिंग का अपना एक दो लेक्चर का रिकॉर्डिंग नहीं है, वो जो थोड़ा एकदम प्रॉब्लम हो। स्टार्ट। हाँ तो सर उसका मतलब, लेकिन वो एकदम बेसिक बेसिक था, तो उसमें ज्यादा कुछ टेंशन जैसा कुछ नहीं। हाँ, अच्छी चीज क्या है, एंड वाला है सब, जो हाँ डिफिकल्ट वाला पार्ट। हाँ। हाँ, ऑन कर दो ये कैमरा। अरे सर, जब वीडियो ऑन करता हो तो वो लैग होता है बहुत, मतलब आपका ये जो कर्सर है हिलते रहता है, कुछ लिखता नहीं है सर। दो दो 3 सेकंड बाद है ना लिख के आता है, और बाद में आप है ना अचानक से है ना स्लो बोलते हो और बाद में फास्ट बोलने लगते हो सर। हाँ, स्लो बोलता, अच्छा अच्छा। हाँ, वो ठीक है ठीक है। नेटवर्क सर बहुत अनस्टेबल है। हम्म। कभी अच्छे से चलता है, नहीं कभी अच्छे से नहीं चलता है। नहीं, तो मैं तुमको देखता हूँ तो तुम्हारे फेशियल लैंग्वेज से मेरे को समझ में आता है मैं चालू इसके करता लिए। हूँ। हम्म। मतलब फेशियल एक्सप्रेशन से थोड़ा आइडिया आ जाता है कि भाई कैसा चल रहा है, मतलब हाँ दिमाग में जा रहा है कि नहीं। हाँ। नहीं तो कैसा होता है, मैं बोलते जा रहा हूँ और उधर सामने वाला बोल रहा है, अरे यार क्या पका रहा है। होता है जनरली ऐसे क्लासेस में। और नीट उट में तो जो लोग नहीं इंटरेस्टेड रहते हैं ना, मतलब ऐसे ही बैठे रहते हैं, उनको तो बहुत टेंशन है क्योंकि मतलब बहुत उनको ज्यादा फोर्स कंसेप्ट। फोर्स किया है करने के लिए हाँ, ऐसा। और हाँ इतने इतने सारे ज्यादा कंसेप्ट है, बेचारे कैसे झेलेंगे। हाँ। इससे अच्छा वो स्टेट बोर्ड के क्लास में बैठ जाते हैं। हम्म। टेंशन मत लो, अभी तुमको गैप देंगे ना हम लोग, ये महीने के एंड तक, लाइक जान के अगस्त के सेकेंड वीक तक मैं आ जाऊंगा ऑर्गेनिक में, फिर तुम जितना पढ़े हो ना हाँ। सब आ जाएगा टेस्टिंग पे। अच्छा, ऑर्गेनिक के अंदर हाँ आएगा क्या सर? अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, मतलब आई विल एंटर इनटू डायरेक्टली, मतलब थर्ड चैप्टर बॉन्डिंग खत्म करके आई विल एंटर इनटू ऑर्गेनिक। फिर अच्छा पूरा ऑर्गेनिक चलेगा, पूरा ऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक का अच्छा खासा खत्म कर दूंगा, फिर अपना फाउंडेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ फाउंडेशन। हाँ हाँ, सिर्फ फाउंडेशन। मतलब ये सारे चैप्टर है ना तुमको हर जगह हेल्प करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बता दिया ना हाँ सर। कि ऐसा क्यों होता है, वो क्यों होता है। और ठीक ये है। फाउंडेशन इज इंक्लूडेड इन नीट, मतलब फाउंडेशन हाँ इज अरे इंक्लूडेड नहीं, इन लेकिन नीट। मेरा मतलब था कि उससे भी और मतलब इतना सब जो था सिर्फ फाउंडेशन के अंदर ही था। हाँ 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 हाँ, मतलब सोचो तुम, मतलब इससे कितना मतलब लेवल थोड़ा हाँ हाई होगा। हाँ मतलब ये सब के ऊपर है ना आगे तुम्हारा बेस बनेगा केमिस्ट्री का। हाँ हाँ। बिल्डिंग बनाओगे इसके ऊपर, पिलर डाल देंगे। हम्म। चलिए देखिए, तो अभी तक तुमने कौन कौन सी एंथैल्पी पढ़ी बेटा? सबसे पहले कौन सा एंथैल्पी पढ़ा? फॉर्मेशन। आयोनाइजेशन दूसरा क्या? एंथैल्पी पढ़ा। हाँ, वो तो बहुत पहले ही पढ़ लिया था। फॉर्मेशन पढ़ा आज। हाँ दूसरा दूसरा बॉन्ड एनर्जी पढ़ा। हाँ। और तीसरा क्या पढ़ा? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हाँ। हाँ, ये सारे है ना इसमें यूज होंगे, इसके लिए पढ़ा है मैंने। अच्छा। आ समझ में? हाँ चलो देखो जरा, अच्छे से समझना, ये इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है। हाँ सर। क्योंकि मैं तुमको एक दो साइकिल लिखने को दूंगा, वो तुमको करना है। NaCl है, ओके। और हाँ इसका फॉर्मेशन अपने को पढ़ना है, क्योंकि अपने को एक चीज पता है, इसके फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो अपन इससे पता कर सकते हैं कि लैटिस एनर्जी कितनी होगी, क्योंकि इसके फॉर्मेशन में एक स्टेप ये भी तो आ सकता है, Na++Cl-, हम्म। और इसी स्टेप का अपने को एनर्जी चाहिए, है ना? हम्म। और इसी के लिए पूरा तामझाम कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे देखो, Na+½ gives NaCl। ये कौन हाँ, सा प्रोसेस हो गया, इसको क्या बोलते हैं? वो उसका नाम मैं भूल गया सर, लेकिन मेरे को पता है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हाँ। बराबर। मतलब ठीक। मतलब अपने पास एक डिवाइस होती है बेटा, जिसको बोलते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। क्या बोलते हैं? बॉम्ब कैलोरीमीटर। हाँ, मतलब 1 मोल सोडियम जब हाफ मोल क्लोरीन से रिएक्ट हुआ होगा, और जब 1 मोल NaCl सॉलिड बना होगा ना, तो उसमें टोटल जो एनर्जी का एक्सचेंज हुआ होगा, इट कैन बी रिलीज और इट कैन बी एब्जॉर्ब, ओके। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम रिलीज। तो वो ठीक अपन है। कैलकुलेट कर सकते हैं, वो डिवाइस अपने को बता देता है, चेंज बताता ठीक। है, चेंज। आ समझ में? हाँ। अब जरा देखो, Na सॉलिड से मैंने Na वेपर बनाया, या फिर Na गैस, बताओ इसमें कौन सी हीट लगेगी, या फिर कौन सा एंथैल्पी चेंज हुआ होगा?
सॉलिड टू गैस, हाँ, सॉलिड टू डायरेक्टली गैस। सब्लिमेशन। वेरी गुड। तो इसमें जो हीट लगी उसको क्या बोलेंगे? डेल्टा एच सब्लिमेशन, राइट। अब Na से Na प्लस बना है, तो बताओ इसमें कौन सी एंथैल्पी? अरे एक मोल Na से एक मोल Na प्लस बना दिया, हाँ, मतलब एक न्यूट्रल एटम से एक कटायन बना है। कटायन बना है। आयोनाइजेशन नहीं, अरे वेरी गुड, डेल्टा एच आयनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ मैं सही था सर, मैं अरे सर हाँ, वो थोड़ा श्योर नहीं हूँ मैं कि सब बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ कि नहीं। नहीं नहीं, सब हो गया है, तुम बता सकते हो। अब ये Cl, अरे नहीं आधा सर, मोल Cl गैस अरे एटम बन गया। सर क्या है कि वो अभी अभी ये सब पढ़ा है ना, तो याद रखने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये क्या बन गया? आधा मोल नहीं, अब इसमें एक मोल Cl एटम बन गया। सर मैं ना कल ये पीरियोडिक टेबल के अंदर वो जो 1 to 30 कर रहा था, अच्छा, तो मेरे को थोड़ा बहुत याद हो गया। गुड। ओके, सर तो ये एक सेकेंड Cl2 रुको। मॉलिक्यूल था। सर स्कैंडियम, टाइटेनियम, हम्म वेनेडियम, हम्म क्रोमियम, सही, गुड गुड। मैंगनीज, आयरन, हम्म हाँ, निकल, कॉपर, नहीं नहीं, आयन के बाद कोबाल्ट। अच्छा कोबाल्ट, निकल, कॉपर, हाँ, जिंक, हम्म बाद वेरी गुड। में जर्मेनियम है शायद से, गैलियम, गैलियम, गैलियम। गैलियम के बाद जर्मेनियम है, लेकिन वो 30 के ऊपर चले गए। हाँ वो तो उसके मेरे लिए को ट्रिक थोड़ा बहुत ट्रिक है याद है। ना बेटा, न्यूमेरिक्स याद रखना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। हाँ साइंस हाँ। टीचर वेरी क्लेवर मैन, फेको नहीं, कुछ नहीं जानते। सर एक सेकंड रुको, एक तो है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। हाँ, वो पी ब्लॉक का डाउन द ग्रुप है। हाँ और बाद में वो पहले का है, हे लीना रब से फरियाद करे फरियाद, जो हाँ फर्स्ट हाँ है। हाँ बाद हाँ, में अरे सर वो अब आएगी आंटी, वो क्या था सर? वो फ्लोरीन का है। फर्स्ट हाँ, क्लास बिरयानी आएगी, फर्स्ट क्लास बिरयानी है, ठीक है। फिर कल बाहर आएगी आंटी। हाँ, फिर उसी का है। अच्छा हाँ ठीक हाँ है, वो हाँ हो जाएगा याद तुमको, हो जाएगा। अपने रूम में लगा दो उसे, और रोज हाँ सुबह एक बार पढ़ने का, ज्यादा सोचने का नहीं, यह सब याद हो जाएगा, और बिना ये सब निमोनिक्स फिमोनिक्स के चूरन पानी के याद हो जाएगा। हाँ सर, नहीं लेकिन स्टार्टिंग के अंदर तो थोड़ा बहुत ये करना ही पड़ेगा ना। हाँ, इसको मैं चूरन बोलता हूँ, ये सब जो दिया है ना, चूरन। नहीं सर, ऐसा बोल नहीं सकते सर, वो एक मेथड रहता है याद रखने का। सर अगर सोचो एग्जाम किसी अच्छा, एक बात स्टूडेंट बताओ से, मेरे को, चूरन 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 करता क्या है? तुमको सर हाजमे का प्रॉब्लम है तो चूरन ले लिए तो अच्छा कर देता है ना। वैसे ही हाँ चूरन सर, याद रखने लेकिन में भी हेल्प करता जैसा आपने है ना बहुत पहले भी बोला है कि जो टीचर देते चूरन देते हैं सर, वो है ना सर, ये जो चीज है काम का है, जो वो देते हैं वो इतना काम का नहीं है। ये बस है है। ना अच्छा अच्छा, याद रखने के लिए हाँ हेल्प तो करता है। ऑब्वियसली बेटा, मतलब मैं चूरन काम वाला चूरन दे रहा हूँ, मैं टाइम पास वाला चूरन नहीं दे रहा अरे सर ऐसा, सर देखो जब भी है ना मैं बोलता था कि वो टीचर ऐसा वो सही आंसर नहीं देते थे या फिर कोई फालतू रीजन देते थे, तो आप उसको चूरन बोलते थे सर, हूँ। जो अच्छा अच्छा इससे अच्छा। थोड़ा अलग है। ये हाँ, चीज है इससे ना। थोड़ा तुमको मतलब माइंड में ऐसा बन गया कि चूरन मतलब वो बोलते हैं ना, सही कारण नहीं है, कुछ भी उल्लू बनाने का काम। सर लेकिन समझा जब समझा। तक आप मतलब सर आप वो सब चीजों को ही चूरन बोले थे अभी तक। हाँ 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 हाँ। ठीक है चलो। ओके, बट एक्चुअल में ये भी देखो तो ये सब चीजें हेल्प कर रही है, बट कहीं ना कहीं इसका रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है। नहीं है स्कैंडियम हाँ। को साइंस से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ वो एक एलिमेंट है, अपनी दुनिया में खुश है। तो हाँ लेकिन उसको याद करने के लिए हमने ये सब बनाया, तो मैं इसको एक बहाना बोलता हूँ, एक चूरन बोलता हूँ, बराबर। और कुछ हाँ। नहीं उसके पीछे। चलो, तो ये देखो बेटा, एक ये क्लोरीन मॉलिक्यूल था, उससे तुमने क्लोरीन एटम बनाया, तो बताओ इसमें जो एंथैल्पी चेंज हुई इसको क्या बोलेंगे? एक एक सेकंड, एक मोल से एटम बना, एक मोल नहीं है, वो तो आधा मोल है। सॉरी आधा मोल, आधा मोल से देखो, एटम। एक मोल Cl2 होता तो तुमको 2 मोल क्लोरीन मिलता, लेकिन अपन ने क्या लिया? आधा मोल, तो 1 मोल मिला ना अपने को। एक मोल मिला हाँ। हाँ, तो ये मॉलिक्यूल से मैंने एटम बना दिया, बराबर। तो इसमें हाँ कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होगी, कौन सा एंथैल्पी चेंज हुआ है? सर ये मैं श्योर नहीं हूँ कौन सा है। हाँ बोलो ना, गेस करो गेस करो। अरे नहीं सर, नहीं पता।
बॉन्ड एनर्जी बेटा आप भी सिखाया था ना, हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट गया, H2 से दो हाँ H बन गए, हाँ हाँ, ऐसा आ समझ ठीक में। है ठीक है। एक्चुअली ना ग्रास्पिंग अच्छा है, लेकिन क्या पता है मेरा जो कंटेंट है ना, मतलब वो थोड़े टाइम में बहुत ज्यादा है। सर वो क्या रहता है कि सर अगर है ना 10 में से 5-6 चीजें हो जाती है, वो बाकी का 4 चीजें वो सब होने में थोड़ा। और एक तो नया नया टर्म है और सब कुछ बता देते हैं, तो वो हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक। सर, तो स्कूल चलो। के अंदर यही प्रॉब्लम होता था ना कि कुछ भी नया सिखाते थे ना, तो है ना सर एकदम भागते थे पोर्शन के साथ, एकदम ऐसा नहीं नहीं, स्प्रिंट यहाँ पे नहीं करते है, थे। यहाँ पे समझा के हाँ करेंगे। ये देखो क्लोरीन एटम से बेटा अब क्लोरीन गैस आयन बना दिया, ये तुम बता दोगे। प्रेडिक्ट करो, Cl से Cl माइनस बना, सीखा है तुमने पास्ट में, अपन ने सर, पीरियोडिक प्रॉपर्टी में सीखा है। आयोनाइजेशन एनर्जी। नहीं 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 नहीं, नजदीक हो बहुत, आयन जैसा ही होगा आयोनाइजेशन नो डाउट। एंथैल्पी। नहीं नहीं नहीं, एंथैल्पी तो सब में आएगी। एक सोचो ना, एक न्यूट्रल से कटायन बनाए थे तो उसको आयनाइजेशन बोलते थे, एक न्यूट्रल से एक अनायन बनाया तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, वो अच्छा, प्रोसेस को क्या ऐड हो रहा बोलते हैं। है। अरे अरे, मैं कैसे भूल गया ये। अरे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। हाँ वेरी गुड, चलो अरे नजदीक पहुंच सर वो, गए। डेल्टा एच, इजी बोलता हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन हाँ गेन एंथैल्पी, हाँ, इलेक्ट्रॉन वो गेन इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, हाँ एफिनिटी। हाँ हाँ। बोलो समझ में आया? हाँ तो सर। तुमको क्वेश्चन में ये सब कुछ दिया होगा, लेकिन तुमको पता होना चाहिए कि कौन सा नेगेटिव होता है और कौन सा पॉजिटिव होता है। हाँ ठीक समझा है, सर। चलो बताओ, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सॉलिड सब से गैस बना रहे मतलब हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। हो, हाँ क्या करोगे, प्रोवाइड करोगे कि रिलीज करोगे सॉलिड से गैस? सर हम मतलब प्रोवाइड करेंगे तुम तभी तो गैस के अंदर रिलीज रिलीज वेट अ सेकंड, मतलब जैसे सोडियम सॉलिड है नहीं सर, तो वो सॉलिड से कैम्फर गैस बनना चाहता है, कैम्फर देखो तो सर। जब है ना वो कैम्फर रहता है, जब वो गैस सॉलिड से गैस बनता है, ठीक है, तो सर वो एनर्जी जो उसके अराउंड हीट एनर्जी वो ऑब्जॉर्ब करता है, तभी तो वो वेरी गुड, गैस वही पूछ बनेगा। रहा हूँ, हाँ तो तो वही पूछ रहा हूँ, तो यहाँ पे सोडियम से सोडियम गैस बनाया तो क्या होगा, एब्जॉर्ब या रिलीज? सोडियम ऑब्जॉर्ब करेगा, हम वेरी गुड, उसको प्रोवाइड करेंगे। हाँ तो तुम सोडियम जैसा ही सोचना, तो क्योंकि सोडियम ही ऑब्जॉर्ब कन्वर्ट हो रहा है ना, ऑब्जॉर्ब तो ये पॉजिटिव। अब पॉजिटिव, हाँ। गैस से कटायन बनाइए। गैस से कटायन बना मतलब रिलीज होएगा नहीं, अब्सॉर्ब होएगा इसके अंदर भी। वेरी गुड, हाँ, चलो ये मॉलिक्यूल से एटम बना है, मतलब ये देखो ये भी H2 से दो अब्सॉर्ब ही एटम होएगा बना सर। है। वेरी गुड, इधर ये इलेक्ट्रॉन गेन। रिलीज होएगा। वेरी गुड, बताया था ना इनफाइनाइट से लेके आते हो हाँ हाँ और शेल में डालते हो तो हायर एनर्जी से हाँ लोअर एनर्जी। अब जरा देखो, अब इन दोनों को मिलाया तुमने, इन दोनों को अब ज्वाइन कर दो, आ समझ में, हाँ। और फिर ये बनाओगे ये, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जरा बताओ? इस Na प्रोसेस को क्या प्लस बोल। Cl माइनस गैस आयन, ये भी आयन है, और ये NaCl बना रहा है, इसको क्या बोलेंगे? सर डेल्टा एच फॉर्म एन। सर जो आपने वो पिंक बॉक्स के अंदर डाला है, नहीं नहीं, नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है। तो ये है ना पिंक बॉक्स वाला, ये है हाँ ना हाँ, सॉरी सॉरी। पिंक बॉक्स वाला, तो हाइड्रेशन ये है नहीं, पूरा। लैटिस। वेरी गुड, आ समझ में। हाँ तो एक चीज तुमने क्या देखा कि यहाँ से जब ये बनता है, लेकिन ये सब आयन बनाने में ये सब की भी एनर्जी लगी है ना, हाँ हाँ तो सर, तो तो हाँ सर, अब स्टार्टिंग में भी यही बोले थे ना, ए से डी बनाना है तो 100 किलो जूल पर वेरी मोल गुड कर, वेरी गुड, हाँ 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 हाँ। हाँ, तो तो ए ये वही बी प्रोसेस सी है। डी ऐसा। हाँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू सम ऑफ, किसका किसका सम है वो देखो, एक सेकंड। सर मतलब इससे एक और फॉर्मूला बन सकता है। हाँ और यही फॉर्मूला मेन है, और ये ऑन द स्पॉट बनाना होता है, इसके लिए कोई दे नहीं सकते अपन। अच्छा हाँ समझ में। अच्छा। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं तुमको फॉर्मूला दे दूं और तुम मजे करो। हाँ समझ में। हाँ चलो देखो ये, तो डेल्टा एच फॉर्मेशन इज इक्वल टू, पहला ये एनर्जी लगा सब्लिमेशन, हाँ तो डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस
डेल्टा एच आयनाइजेशन एंथैल्पी, राइट, हाँ प्लस ये ले लेते हैं डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी, बराबर। सर, लेकिन फॉर क्लोरीन और सोडियम अगर सेपरेटली पूछा है कि सिर्फ सोडियम के हाँ लिए वही क्या वही, होएगा? सुनो बेटा, वही वही बता रहा हूँ, कैसे कैलकुलेट करते हैं वही, ये हाफ होगा। क्यों बताया, एक मोल के लिए रहता है ना, यहाँ पे तो हाँ आधा हाँ मोल लिया था, हाँ हाँ। इसलिए आधा। वेरी गुड, समझ में आ गया तुमको। चलो देखो इधर, अब ये देखो, बॉन्ड एनर्जी ले लिया, अब क्या ले लूंगा, डेल्टा एच ई जी ले लूंगा, बराबर, हाँ प्लस डेल्टा एच लैटिस, हाँ। है ना। अब न्यूमेरिकल में तुमको इसका वैल्यू देंगे, इसका वैल्यू देंगे, इसका भी देंगे, इसका भी देंगे, इसका भी देंगे, ये कैलकुलेट करना है, कर लोगे इजीली, मैथ्स हाँ हाँ हो गया ना, हाँ सर, बिल्कुल सॉल्व। इसको एक साइड पे रखें, बाकी सबको उधर। हाँ, ये करने का, अब समझ में आ गया। हाँ चलो एक और ऐसा करेंगे, सर, क्या? एक और ऐसा आयनिक कंपाउंड का बताऊं, हाँ ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है ना भाई, कौन सा भी दे हाँ सकते हो लोग, सर, या फिर ऐसा कोई करो, जरूर। आप है ना मेरे को दो तीन ऐसा होमवर्क के अंदर दे दो और मैं ट्राई करता हूँ खुद से। हाँ सिर्फ एक अभी करा दे रहा हूँ, बाकी दो होमवर्क में दूंगा। हाँ सर, ठीक क्योंकि है, सर एक आप और, हेल्प भी कर रहे हो ना थोड़ा बहुत। हाँ एक और Yes. करा देता हूँ, इधर देखो। सर एक सेकंड, मैं पहला स्लाइड देख सकता हूँ क्या? वो मेरे को एक दो चेक करने का है। अभी नेक्स्ट चैप्टर से क्या करने वाला हूँ सिद्धार्थ, में बॉन्ड, पता है तुमको, हाँ। मैं गूगल नोटपैड यूज करने वाला हूँ, रादर ओके। देन ये सॉफ्टवेयर, मतलब ये ब्लैक वाला जिसपे मैं लिख रहा हूँ ना, हाँ। इसके बदले नोट वन है ना, वो यूज करूंगा और तुमको साइमल्टेनियसली मेरे ही हैंड रिटन नोट्स दे दूँ। अच्छा ठीक है सर। लेकिन मेरे को थोड़ा सा है ना, वो बोलता है ना, अनइफेक्टिव लगता है, क्योंकि तुम खुद से नोट्स बनाओगे तो ज्यादा बेटर है, हाँ, क्योंकि तुम दिमाग लगा के लिख रहे हो ना, उसी टाइम पे थोड़ा बहुत याद भी हो जाता याद हो जाता है सर। है। हाँ इसीलिए मैं थोड़ा सा फेवर नहीं कर रहा हूँ वो मेथड, ठीक है। ऐसा देख लो ये। हाँ सर, हो गया। मेरे को सिर्फ मॉलिक्यूल टू एटम का देखना था। ओके, ये देखो, ये सी ए प्लस सी एल टू गिव सी ए सी एल टू, ये कौन सा स्टेट होगा, सॉलिड, सॉलिड। ये गैस, गैस। ये भी सॉलिड। हाँ। तो ये पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन, इसमें जो हीट निकलेगी। तो बताओ सबसे पहले इसको किस में लेके इसको आऊंगा। सबसे पहले हम गैस के अंदर करेंगे सर, तो सब्लिमेशन हाँ लगेगा। गैस से चलो हम बाद चलो, में उसका अनायन बनाएंगे। कटायन बनाएंगे ना सॉरी, मेटल। कटायन, कटायन सर। हाँ आयनाइजेशन तो एनर्जी लगेगा। डेल्टा एच आयनाइजेशन एनर्जी एनर्जी। वन, हाँ बेटा वन क्यों हाँ, लिखा मैंने, क्योंकि दूसरे का इलेक्ट्रॉन गेन भी तो होएगा इसके लिए। नहीं नहीं, तो इसमें अपने को डाई कटायन बनाना है। अच्छा, हाँ, Ca2+, अच्छा, समझा समझा समझा। हाँ हाँ, समझ में। हाँ, तो इधर मतलब सर, डेल्टा एच, हर एक अलग अलग कंपाउंड के लिए चेंज होते रहेगा कि एच हाँ फॉर्मेशन। हाँ, हर एक कंपाउंड के लिए चेंज होगा ना बेटा, हर एक कंपाउंड, हाँ, जैसे एल थ्री प्लस होता तो तीन आयन बनाते, तो तीन एक बार और करते आयनाइजेशन हैं। एंथैल्पी, हाँ हाँ। मतलब हर एक स्टेप को डिटेल में लिखना है बस। ठीक है सर। हाँ समझ में। हाँ। आगे देखो बेटा, Cl2 से मैंने सी Cl एल बना दिया 2 मोल, टू सी एल हाँ, ये बॉन्ड बस, एनर्जी होएगा। डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी, वेरी हाँ, गुड। और अभी सर यहाँ पे एटम से अनायन। 2Cl-, हाँ, तो ये है ना डेल्टा सर, एच, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाँ अब इसको और, इस Ca2+ और Cl2 को साथ में वो लैटिस होएगा। वेरी गुड, तो सर डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन होएगा, क्या, एक सेकंड, डेल्टा एच सब्लिमेशन, बाद में प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी 2 प्लस बॉन्ड एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन प्लस लैटिस। नहीं तुम समझे नहीं, प्लस टू बॉन्ड एनर्जी, अरे सॉरी, टू बॉन्ड एनर्जी बोल रहा हूँ, प्लस डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी प्लस टू इंटू डेल्टा एच ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, सॉरी, ए वेट 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 वेट, हाँ हाँ बराबर है, टू इंटू डेल्टा एच इंटू इलेक्ट्रॉन गेन, ये टू क्यों लिखा जरा बताओ ना। क्योंकि 2 Cl- है इसके लिए। नहीं, तो
नजदीक हो, बहुत नजदीक हो, 80% राइट। थोड़ा सा बता दो। सर क्योंकि क्योंकि इसके दो अंदर दो मोल है, क्लोरीन एटम है। 2 मोल है, 2 मोल है बेटा, कभी दो एटम मत बोलना, दो सॉरी, मोल, हम दो सब मोल मोल है, डिस्कस कर हाँ। रहे हैं। हाँ एक कैल्शियम को थोड़ी एक क्लोरीन से रिएक्ट करा रहे हैं। सर, तो वी आर हमने रिएक्टिंग बॉन्ड 1 मोल एनर्जी, कैल्शियम। सर तो हमने बॉन्ड एनर्जी के अंदर 2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम लोगों ने यही तोड़ा है ना, Cl और Cl के बीच का ही बॉन्ड तोड़ा है ना। हाँ दो ठीक है, Cl के बीच में एक ही बॉन्ड होता है ना। समझा। समझा? हाँ, डेल्टा एच ई जी आ गया, राइट। और फिर फाइनली डेल्टा एच लैटिस। क्लियर? हाँ सर। ओके। हाँ तो अब तुम कैलकुलेट करोगे, होमवर्क जो है वो तुमको है Ca3N2, ये कैलकुलेट करना है। फिर कैलकुलेट करूँ मतलब Na, वैल्यूज के साथ डाल दो ना सब? नहीं, ये फॉर्मूले के साथ ऐसा लिख देना है बस, जैसा मैंने लिखा है। अच्छा ठीक बॉन है एवर सर। साइकिल, इसी को क्या बोलते हैं, बॉन एवर साइकिल। ओके। Na हो गया। ओके। ठीक है। हाँ रुको, और लिखने एक दो मुझे। खतरनाक वाला दे दूं क्या, नहीं रहने दे जाने। अरे सर दे दो सर, मैं बोलता हूँ। ओके, Al2। मतलब सर इसके अंदर एल्यूमिनियम का 2 बार करना पड़ेगा, ऑक्सीजन का 3 बार, या फिर ऐसा ही कुछ? एंटीक होगा ये तो बहुत एंटीक होगा बेटा। ये अच्छा, तो मैं ट्राई करता हूँ तब भी। हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो चलता है। हाँ, अगर हो गया तो यार फिर समझ जाओ तुमने तो बाजी मार ली। हाँ। चलो एक लास्ट कंसेप्ट, थोड़ा सा रिलेटेड है, और इसके बाद चैप्टर खत्म। हाइड्राइड्स। मतलब वो ओके, उसके अंदर हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड है। बराबर, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, मेटल हाइड्राइड्स बोल सकते हैं। बराबर, 2 टाइप के होते हैं हाइड्राइड, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है मेटल और एक नॉन मेटल। मेटालिक होता है, और एक हम्म। नॉन मेटालिक होता है। तो पहले कौन सा लेंगे, मेटालिक हाइड्राइड, राइट। हाँ, तो मेटालिक हाइड्राइड में क्या होता है, एच इज कंबाइंड विथ, अ मेटल, वेरी गुड, NaH, सोडियम हाइड्राइड। कंबाइंड विथ मेटल। हाँ। समझ में आ रहा है ना। और हाँ इसको सर। मेटालिक हाइड्राइड या फिर आयनिक हाइड्राइड बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, आयनिक हाइड्राइड। क्यों आयनिक हाइड्राइड, एम एच जो रहेगा ना, इसमें एम पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज और एच पे हमेशा नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज होगा। आया समझ में? हाँ गुड। सर, तो जो अब भी, ये जब भी सर जो भी मेटल रहेगा वो हाइड्रोजन के ग्रुप के अंदर वाला ही होएगा ना, देखे तो कोई मोस्ट मेटल ऑफ द होगा टाइम। हाइड्रोजन के, हाँ मेजोरिटी ऑफ द टाइम तो ऐसे ही होगा। हाँ। ओके। और हाइड्राइड इसलिए कहते हैं क्योंकि NaH है तो ये दे देता है Na प्लस प्लस H माइनस, हाँ। और यही है हाइड्राइड आयन। अच्छा, हाइड्राइड इज H माइनस। माइनस कहते हैं मेटल के केस में। बात हाँ। समझ में? हाँ। हम्म। और ये जो होता है ना, ये मोस्ट पावरफुल बेस है। ओके। NaH। नहीं, H माइनस। H माइनस, अच्छा। H माइनस इज पावरफुल बेस। मतलब ये कहीं पे भी एसिड देखेगा ना, मतलब H प्लस हाँ। देखेगा ना, तो उससे फट से कंबाइन हो जाएगा। अच्छा। प्लस से फट से कंबाइन होगा H माइनस, और तुमको हाइड्रोजन गैस दे देगा। ओके। ओके। हाँ समझ में? हाँ। ऐसा है। ओके। तो जब भी तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे, हाँ। एक सेकंड, हाइड्राइड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज पीरियोडिक होएगा। टेबल में, वेरी गुड, बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, कम। क्योंकि यहाँ पे कौन आ जाएगा, HF, नॉन और ये मेटल्स क्या आ होता है, जाते हैं। हाँ। और ये एसिडिक हो जाता है। आ समझ में? हाँ, और जैसे ही नीचे जाओगे, बढ़ता है क्योंकि हाँ, बेसिक मेटालिक नेचर कैरेक्टर भी बढ़ता है। इंक्रीजेस। वेरी गुड, जैसे LiH आता है, हाँ। NaH आता है, KH, KH आता है। RBH, CSH। CSH। ओके। और CHS, सॉरी CSH। CSH, हाँ मोस्ट बेसिक होता है। ओके।
ये ग्रुप के अंदर कि क्वेश्चन भी है, सबके अंदर? ये ग्रुप के अंदर। हाँ हाँ समझ में। और ओवरऑल पूरे पीरियोडिक टेबल में भी आप कह सकते हो हाइड्राइड में। हाँ ओके, और एक चीज याद रखना, H माइनस इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देके उसको रिड्यूस कर देगा। हाँ समझ सर। में। हाँ ठीक है। ओके, हाँ कैसे? H माइनस बिकम्स हाफ H2 प्लस इलेक्ट्रॉन, ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। चाहो तो ऐसे हाँ लिख सही सकते हो, है, टू सही एच है, सही है। माइनस गिव्स H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ सही है। ऐसे। हाँ समझ में। अब नेक्स्ट नॉन मेटल वाला है, तो नॉन मेटल वाला कौन सा है? नॉन मेटल हाइड्राइड। FH, HF, सॉरी। HF, FH क्या, HF। बहुत सारे हैं, मतलब हाइड्रोजन किसको अटैच होगा? नॉन मेटल। हाँ समझ में। सर HCl। नहीं नहीं, HCl नहीं H2O, ना? हाँ HCl भी है, HCl भी है। HCl है ना? हाँ। हाँ H2O, NH3, HF, HCl, CH4। HI। हाँ, हाय। आ रहा समझ में। हाँ सर। तो H2O क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अमोनिया क्या होता है? अल्कलाइन। बेसिक। बेसिक, हाँ वही अल्कलाइन। ये एसिडिक। एसिडिक, और ये भी एसिडिक। एसिडिक, और ये एसिडिक। ऑलमोस्ट न्यूट्रल। न्यूट्रल सर लेकिन देखे तो एसिडिक है थोड़ा बहुत सर। नहीं, क्यों एसिडिक नहीं है पता बेटा? सी और एच के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत कम है, ये पता है? ये 2.5 होता है, और ये 2.1। 2.1 है। तो 0.4 इज वेरी लेस। ओके। ओके, ऐसा समझे? हाँ हाँ, अब इधर डाउट किस लिए आता है बच्चों को, बोलते हैं कि सर इधर तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन को अटैच है, तो ये एसिडिक क्यों नहीं है? तो इसका एक्सेप्शन है, एक्सप्लेनेशन कर देंगे। समझ में आया? ठीक है। नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है ना बेटा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत अच्छी खासी हाँ है। सर, अगर बेसिक है तो हाइड्रोक्सिल निकलना चाहिए, हाँ हाँ हाँ। जिसके हाँ अंदर तो समझ में। सिर्फ हाइड्रोजन है। हाँ हाँ, उसका अलग रीजन है, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, और एक लास्ट, सर, वो एच जब एफ। डिसोसिएट होता है तब उसका रीजन वो है क्या, जब डिसोसिएट होता है तो वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ब्रेक हो जाता है, फिर ऐसा कुछ? नहीं नहीं नहीं, इसके पीछे ना लोन पेयर वाला थियरी है। लोन पेयर अच्छा। मतलब नाइट्रोजन इसका पे लोन पेयर होता है। हाँ, तो सामने नाइट्रोजन के से H पास प्लस ले एक ही लेता है। एक लोन पेयर रहता है कि दो? एक ही लोन पेयर होता है, तो सामने वाले से H प्लस ले लेता है। ओके। एक लोन पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन, और हाँ उसको लोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। हाँ। हाँ, वो सब देखने वाले हैं। अब जरा देखो, अगर तुमको क्वेश्चन आया कि इसमें बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ किसका है, तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ है ना, ऐसा होगा, डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। जबकि अभी थोड़ी देर पहले बताया था सर डाउन द लेकिन ग्रुप बेसिक हमने, स्ट्रेंथ बढ़ता हाँ हमने वही पढ़ा था कि बेसिक स्ट्रेंथ है। हाँ, बढ़ता है। बता दिया ना मैंने, डाउट बता दिया। लेकिन आप ऐसे मत बोलो कि यहाँ पे हाइड्रोजन नॉन मेटल को अटैच है। आया ना समझ में? हाँ। वो कब था, बेसिक कब था? जब हाइड्रोजन किसको अटैच हो? मेटल्स को। मेटल को। तो देखो इधर H और F का बॉन्ड है ना, छोटू है। HCl का बॉन्ड बड़ा है, उससे भी बड़ा Br का बॉन्ड है, तो HI और बड़ा होगा। हाँ अब हाँ क्वेश्चन आता है कि सर आपको कैसे पता? तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 1s में रहता है, हाँ और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन 2p5 रहता है। हाँ। बराबर, तो ये 1s और ये भी 3p में रहता है। ये थ्री क्लोरीन पी क्लोरीन। 3p5। हाँ। हाँ, ये 1s और ये फोर पी 4p। फाइव हाँ, और और वो बड़ा फाइव पी बॉन्ड, फाइव हाँ, तो जितना बिगर बॉन्ड होता है उतना वो वीकर होता है। हाँ, क्यों बताओ? न्यूक्लियस अट्रैक्शन कम ना, कम इतना होएगा। बड़ा बॉन्ड है हाँ तो। हाँ, समझा समझ मैं। में आ रहा है? न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कितना कम है, तो बॉन्ड इजीली टूट जाएगा। समझा। समझ में आया? तो ये हाँ सर। आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। बट पता है बेटा, ये चूरन थियरी है। अच्छा। हाँ, असली रीजन मैं तुमको ऑर्गेनिक पढ़ाने के बाद दूंगा। ठीक है, ठीक है। ठीक असली है। इसका रीजन। तो यहीं पे हमारा पीरियोडिक टेबल का भी एंड होता है, फाइनली सर। सब कुछ खत्म होता है। हाँ और आपके 2 चैप्टर हो गए फाउंडेशन के। हाँ। ऑलमोस्ट 35-40 घंटे हो गए, अभी पता नहीं कितने हो गए, बट मेरे ख्याल से एक सेकेंड। काफी काफी ज्यादा डेटा हो गया तुमको, हाँ सर, मैं चेक है ना? करता हूँ।
एक वीडियो 1 hour 30 minutes का है। मेरे पास कितने वीडियोस है, बाद में देखता हूँ, कभी काउंट करूंगा मैं। कि बहुत हो गए। हाँ सर, बहुत बहुत हो हो गए। गया है, अच्छा खासा हो गया है। और ऊपर से हाँ दो तो तीन मिस किया है इसके अंदर तो। तो कैसा है बेटा, मैं चाहता हूँ ना मतलब कि अभी जैसे कॉलेज वॉलेज का मगजमारी गजमारी नहीं है, तो तुम देखो एक चीज से बच जा रहे हो जो श्रेया को बहुत टेंशन होता था, पता है क्या? ट्रैवलिंग। हाँ हाँ हाँ। अगर तुम ऐसे उसको सोचो बहुत। लाइक जैसे कि मैं केमिस्ट्री टीचर हूँ, लाइक यू हैव अ फिजिक्स टीचर एंड यू हैव अ बायो टीचर, दे एवरी डे दे आर टेकिंग योर सेशन 1.5 आवर 1.5 आवर 1.5 आवर अच्छे हाँ से ही। हाँ। ओके, उसके बाद अपना काम देते हैं, तो तुम्हारा ट्रैवलिंग नहीं होगा। हम्म। 2 घंटा बचेगा रोज का मेरे दोस्त, 2 घंटा। हाँ, समझ में आ रहा? उठूंगा, दो सोचो घंटे में कि 10 बजे चालू होता है, तो क्या हाँ। 4.5 hour ऐसे ही निकल गया, और So 2 घंटे का instead of ट्रैवलिंग तो instead of 6। instead of instead of like getting up in the morning around 6 o'clock and going for lecture, you can even start at 8 o'clock, and those 2 hours can be consumed in doing homework, ये हाँ MCQs है। हाँ हाँ तो समझ में आ रहा है, ऑनलाइन का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। दूसरा, वो इशू तब होता है जब मल्टीपल स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तब। हाँ जैसे मैं 50 लोग को एक साथ पढ़ा रहा हूँ ना, तब प्रॉब्लम। हाँ 1 to 1 तो इज लाइक सुपर, कि कोई भी डाउट है तुरंत पूछ लो। हाँ। ठीक है, तो मैं तुमको कितने दिन का टाइम दूं बताओ, फिर उसके बाद बॉन्डिंग में आऊंगा मैं। तुम सफिशिएंट टाइम मांगो, इतने टाइम में देखो मैं तुमको है ना पहले काम देता हूँ, तो काम के हिसाब से तुम टाइम मांगो, मैं दूंगा तुमको टाइम। क्यों पता है? मैं फाउंडेशन तक है ना, फाउंडेशन तक तुमको सफिशिएंट टाइम दे दूंगा। मतलब मेरा गोल क्या है पता है? फाउंडेशन आई हैव टू टीच यू, ओके, पूरा हम्म। फाउंडेशन। इतना मैंने तुम्हारी मम्मी को बोला है, उसके बाद का भी अगर पढ़ना है ना, देन आई नीड टू अगेन टॉक टू योर पेरेंट्स। हाँ आ रहा है समझ में? हाँ क्योंकि तो फिर तो वो समझ लो कि तुम समंदर गए थे, किनारे में था, अब समंदर बोलता है तुमको अब आ जा मेरे अंदर आ, हाँ जल्दी, अब मैं तेरे को बताता हूँ कितना गहरा हूँ। हाँ समझ में? हाँ सर। तो वैसा है, तो तुमको फाउंडेशन में जो 4 चैप्टर मैंने बोले थे, हाँ, पहला था कौन सा? एटॉमिक स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग, दूसरा पीरियोडिक दूसरा टेबल, पीरियोडिक, तीसरा केमिकल बॉन्डिंग, और ये जीओसी। जीओसी इज ऑर्गेनिक। कलेक्शन ऑफ 4 चैप्टर। हाँ आईयूपीएसी, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, फिर नॉमेनक्लेचर, और फिर उसके बाद नॉमेनक्लेचर नहीं, रिएक्शन मैकेनिज्म, और फिर एक और रहता है, ऐसे 4 का कलेक्शन है। तो अपने ये 2 हो चुके, हाँ। वी आर डन विद 2। नाउ रिमेनिंग 2 इज देयर एंड बोथ आर बिगी वन। ठीक है। तो तुम इसके लिए कितना टाइम चाहिए? और मेरा एक्सपेक्टेशन है तुमसे कि तुम्हारी एलएम की बुकलेट फिनिश, यूएसएस की बुकलेट फिनिश, पीरियोडिक टेबल के लिए भी फिनिश, स्ट्रक्चर नोट्स ऑफ एटम के लिए फिनिश्ड। भी फिनिश, नोट्स फिनिश, सर एवरीथिंग, यू पीरियोडिक रिव्यू द टेबल तो आज कर सफिशिएंट। दूंगा, तो मेरे को है ना सिर्फ एलन, सिर्फ ये चैप्टर के लिए एलन और यूएसएस करना पड़ेगा। जो भी 2 दिन 4 दिन जो भी चाहिए तुमको मेरे से मांगो, इसके बाद फिर मैं आऊंगा ना, तो फिर रूथलेसली आई विल फिनिश केमिकल बॉन्डिंग। और मैं तीन क्या चाहता हूँ कि तीन केमिकल दिन केमिकल बॉन्डिंग तुम मेरे साथ कंप्लीट करो, क्योंकि वो है ना तुम्हारे बेस को हिला देगा एकदम। अच्छा अच्छा। इतने ठीक। क्वेश्चन आएंगे ना कि यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड। बॉन्डिंग की बुकलेट देखोगे ना, मोटी होती है। हम्म। हाँ, ठीक है सर, 3 दिन। पक्का। हाँ। ओ सर, चलो अभी है मैं ना। तुमको 4 दिन देता हूँ, सर मैं सुनो, वो, मैं तुमको मेरे साइड से 4 दिन देता अरे सर सुनो ना, अरे सर वो हूँ। 3 दिन हाँ इसके लिए ना सर, क्योंकि मैं गेम नहीं खेलने वाला सर अभी, वो बंद कर रहा हूँ मैं सोचा कि गेम में बहुत ज्यादा टाइम जाता है, तो इससे अच्छा थोड़ा होमवर्क कर लेता हूँ। हाँ हाँ हाँ। ठीक है सर, 4 दिन और में करता हूँ मैं। और मैं क्या बोलता हूँ तुमको बेटा, ये सब करने के बाद अगर अच्छे से पढ़ोगे ना, तो यू कैन स्कोर लाइक 45 में से, है ना, मैं तुमको बोलता हूँ यू विल डू मोर देन 40। ठीक है। अरे इसमें से तो तुमको 4 ही क्वेश्चन आएंगे रे। ये हाँ 45 में से ये चैप्टर सारे हो जाएंगे ना, तो इसमें से सिर्फ 4 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे तुमको, बस। ठीक है सर, समझा मैं। हाँ, लेकिन इसके बेसिस पे जो केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, वो तुमको आसान लगेगी फिर सब। ओके सर, ओके। हाँ समझे, मतलब फंडे क्लियर हो गया। अब कोई तुमको इलेक्ट्रॉन गेन बोलेगा, सब्लिमेशन, एंथैल्पी एंथैल्पी बोलेगा, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि होता क्या है। हाँ सर, समझा। लैटिस बोलेगा, हाइड्रेशन बोलेगा, तो समझ में आ जाएगा। हाँ समझे? हाँ। चलो, तो फिर ओके। विल सी यू आफ्टर 3 days, मतलब आज सर 7 आपने है। 4 कल बोला था, अभी आप वैसा बोल रहे हो कि? पक्का 4 दिन चाहिए। सर सेफ रहने के लिए 4 दिन, सर अगर मेरा 4 दिन से पहले हो गया तो मैं कॉल कर दूंगा। ओके, तो टुडे इज 7th, राइट? हाँ, तो वी शुड नॉट स्टार्ट ऑन इंक्लूडिंग विच टुडे पर्टिकुलर? की इंक्लूडिंग टुडे।
यू से आप सर, मैं कैसे, अरे यार सर, सर नहीं नहीं, अगर, आई एम गिविंग यू फ्रीडम, लिसन सर, लिसन, आई एम गिविंग यू फ्रीडम बिकॉज ऑफ द कोविड यू आर फ्री, मतलब एंड इवन आई एम फ्री। तो मतलब कैसा है कि मतलब मैं फ्री हूँ, मतलब कैसा मेरे को ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा है, तो आई हैव सफिशिएंट टाइम। तो मैं चाहता हूँ कि तुम ये कंप्लीट कर लो, नहीं तो क्या होगा पता है, एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ होगा अच्छे से। सर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में यूएसएस सर बाकी है। इंक्लूडिंग दिस 4 दिन, नॉट इंक्लूडिंग दिस 3 दिन। ऐसा तुम्हारा मानना है? चलो हाँ, ठीक है फिर। तो विल सी 8 9 10 ऑन 11th 10th, ऑफ दिस मंथ। 10th। 10th। सर एक सेकंड रुको, 10th को मेरा मतलब खत्म होएगा, हाँ 11th को सर, 11th को। ओके चलो, टिल देन बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, बाय फिनिश सर। एवरीथिंग, हाँ बाय मेकिंग सर। नोट्स वोट्स एवरीथिंग। उसके बाद एक्सक्यूज दिया ना, मेरा रोड आऊंगा मैं गाड़ी से और तेरे को भरूंगा, देखना। हाँ सर और ठीक है। मेरे को कोई रोक नहीं पाएगा, मेरा एक स्टूडेंट ऑफिसर है वो लोकेलिटी में, उसको फोन लगाऊंगा, तेरे बिल्डिंग में आऊंगा। अच्छा। हाँ देखना, चलो बाय। ओके बाय सर, थैंक यू सर।